1400 साल से छाती पीट रहे हो, या उससे नाम नहीं हुए, या उससे नाम नहीं हुए, तुम होते तो तुम क्या कर लेते रे? इमाम को नहीं बचा पाए, सद्दाम को बचा लेते। राम राम भैया, कैसे हैं? और बस रुक जाओ 1 मिनट, भैया है तो सेल्फी तुम्हारी। अरे क्यों ना, बिल्कुल बाबा। अरे ना यार, ये कहाँ लग रहा है यार? तिलक तिलक है, घर से लगा के आना पड़ता है, पूजा करके ऐसे थोड़ी कहीं भी लग रहा है। और क्या ब्लॉग बनना बाबा। अरे वाह, अरे वाह, जब ब्लॉग बना रहे हो। मैंने क्या कहा था? वही है, वही प्रोफेशनल वाला। इधर व्यवस्था है, स्वामी जी आए हुए हैं, दिखाते हैं आपको ब्लॉग में, बने रहो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और कल है अपना नववर्ष प्रारंभ, सनातनियों का नववर्ष। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह देखिए व्यवस्था। बोलने को दिल जवाब मगर बोलता नहीं। दोनों हाथ खोले और सभी मिलकर गाएं, राम जय राम जय राम जय राम। भारत भक्तों भारत फिर से हो पाए परम। मानवता ने आंख यही थी खोली, सबसे पहले मानवता ने आंख यही थी खोली। सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली, सीखी और सिखाई जग को प्रेम प्रीत की बोली। तो हमने नहीं बनाया लाभ कमाओ धंधा, ज्ञान को हमने नहीं बनाया लाभ कमाओ धंधा। और जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा, जगत गुरु थे हम कहते ये तक्षशिला नालंदा। देवों की भी चाह रही है, देवों की भी चाह रही है, ले में यहाँ जन्म। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इनका मालूम है अक्सर लगता भारत के आगे माता क्यों लगाते हैं? कभी आपने सुना पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भाषण दिया और बाद में कहा बोल पाकिस्तान अब्बा की। कभी किसी ने कहा बांग्लादेश भतीजे की जय। बांग्लादेश भतीजा नहीं, जापान चाचा नहीं, फ्रांस फूफा नहीं, लंदन आंटी नहीं, लेकिन भारत माता है। केवल भारत पे माता नहीं कहा। गंगा नदी, अभी स्नान करके आए हम गढ़मुक्तेश्वर में। गंगा नदी बहुत बड़ी नदी हमारे लिए, लेकिन दुनिया में बड़ी बड़ी नदियां हैं। नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी, अमेज़न एक नदी में देखिए 24 किलोमीटर चौड़ाई थी, एसिक्यूबो, देमरारा, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन किसी नदी को माता नहीं कहा गया। भारत में तो छोटी सी भी नदी हो तो माता। एक छोटा सा पौधा होता है घर के बाहर तुलसी का, हम तुलसी नहीं कहते, हम कहते हैं तुलसी माता। और गाय, हमारी गाय तो क्या दूध देगी? ब्राजील में, नीदरलैंड में 40-60 किलो दूध गाय दे देती है। अगर 40 किलो दूध से कम देना दूध चालू कर दे तो कहा जाता है गाय को स्लॉटर हाउस भेज दो, 40 किलो से कम दूध। लेकिन हमारे यहाँ गाय अगर पाव भर दूध भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है, पाव भर दूध ना दे, घर के बाहर गाय खड़ी हुई है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसलिए देखो, अभी कार्यक्रम शुरू नहीं किया है, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। और बोलते थे नया सूर्य उग गया तो लंदन में रात को 12 बजती थी, 6 घंटा पीछे।
हमको देखकर लंदन वाले रात को 12 बजे नया दिन मनाते थे, कैलेंडर पलटते थे। अब आज उनको देख के हम मना रहे हैं। अरे एक काम करना, देखो मैं एक बात बता दूं, मैं आपको कितना ही भाषण दे दूं तो भले ही यहाँ के जितने पुराने पुराने पीतल के घगरे बनाते होंगे ना लोग, वो आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लेके बैठे हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों पर भरोसा, क्योंकि बाप घर से निकला, हम निकले। मैं तो जब यहाँ आया कार्यालय पे बैठा था, कई सारे कार्यकर्ता मिल गए हमारे, भाई साहब मेरा इंटरव्यू ले रहे, बाबा जी कहाँ गए थे? मैंने भाई साहब वेस्ट इंडीज, वो 2-3 मेरे साथ मित्र आए बाहर के, तो बोले उधर कौन सी भाषा चलती है? तो मैंने की वहां तो भाई साहब अंग्रेजी चलती है। तो बोले बाबा जी फिर तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। मैंने की अपना तो हाथ तंग है। तो बोले कितना तंग है? मैंने की बहुत ज्यादा तंग है। मैंने की जितनी राहुल गांधी में अगर उतनी अपने में अंग्रेजी। किसी की सच्चाई रे करम का एक बिकेला रे भाई, करम का एक बिकेला रे भाई। इस दुनिया में करम के आगे चले ना किसी के हाथ। कागज हो तो हर कोई बाँचे, भाग्य न बाँचा। कागज हो तो हर कोई बाँचे, भाग्य न बाँचा। और मैं राम की बात करूं, लेकिन राम ने भी क्या किया है? कहानी नहीं है ये तो इतिहास है, कहानी नहीं है ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास। अथा तो लिखते हैं, अथा तो योग जिज्ञासा, अर्थ श्री महाभारत कथा, लेकिन इति यानी समाप्त। जब 7 दिन बाद 10 दिन बाद पूछते हैं राम जी कथा पूरी हो गई, बोलते राम जी कथा तो पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा, हरि सुनहि बहु बिधि सब संता, हरि सुनहि बहु बिधि सब संता। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अनुअति मन भावन। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदर्शनत अजिर बिगारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। रामायण तल कोटि अपारा। हालांकि हमको सिखाया जाता है, क्यों बेवकूफ बनते हो? राम जन्मभूमि का संघर्ष करेंगे। अरे भूल जाओ, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हो? अरे गड़े मुर्दों की औलादों, 1400 साल पहले इमाम हुसैन को तुम्हारे ही किसी व्यक्ति ने मारा। 1400 साल से छाती पीट रहे हो, या हुसैन हम नहीं हुए, या हुसैन हम नहीं हुए। तुम होते तो तुम क्या कर लेते रे? इमाम को नहीं बचा पाए, सद्दाम को बचा लेते। लेकिन 1400 साल से तुम, 1400 साल से हमने अगर इमाम हुसैन को नहीं मारा था, लेकिन किसी ने 1400 साल पहले मारा। 1400 साल में तुम नहीं भूल पा रहे हो कि कोई इमाम हुसैन हमारे थे, और हमको सिखाते हो कि हजारों वर्षों पहले राम पैदा हुए, उनको भूल जाए। हम अपने राम को भूल जाए, हम अपने कृष्ण को भूल जाए। आपको सिखाया गया 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2। आपने सिखाया हम 2 हमारा 1। पर एक भी क्यों? किसी संत ने बोल दिया हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो अंजना कश्यप 25 फीट ऊंचा के 4 बच्चे क्यों होना चाहिए हिंदू? क्योंकि तेरे माध्यम से कर रहे हैं, तू क्यों चिल्ला रही है? आपको लगता होगा कि बाबा ऊपर ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपने बोलना बंद कर दिया। ये प्रचारक हर गांव में
कितने प्रचारक, लोग बोलते 2 प्रचारक और दे दो, लोग पूछते हैं प्रचारक विवाह क्यों नहीं करते हैं। आपके पाप का दंड भोग रहे हैं प्रचारक। अगर आपने अपने अपने समय में से 2-2 घंटे दिए होते समाज के लिए, तो कुछ लोगों को पूरी जिंदगी नहीं देना पड़ती। सुनिए, अगर राम की बात कर रहा हूं, अब राम का चित्र बनाया तो मैं चाहता हूं एक व्यक्ति का और बनाऊं, क्योंकि नाना भांत की राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपरा। ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र थे, तो दूसरा पुत्र क्यों नहीं आया? नसबंदी करवा ली क्या अल्लाह ने? परमात्मा ने नसबंदी करवा ली, दूसरा पुत्र ही नहीं आया। इसलिए कई बार मुसलमान बोलते खुदा खुदा, मुझे खुदा क्यों बोलते? कभी आपने रिसर्च किया? नहीं किया ना? देखो कारण क्या होता है, जैसे आपके घर पे शादी के कार्ड आए, तो जो बहुत जरूरी होते हैं वहां तो खुद जाना पड़ता है, और जहाँ जरूरी नहीं होती वहां क्या करते हो? और बैंक से पैसे भेज देते हो, बच्चे को भेज देते हो, नहीं तो लिफाफा भेज देते हो। तो ऐसे ही जब दुनिया को जरूरत पड़ी परमात्मा की, तो हम अरब देशों में मुसलमानों ने, उन्होंने सबने कहा परमात्मा आ, परमात्मा आ, परमात्मा प्रकट हो। परमात्मा ने अपना पैगंबर भेज दिया मोहम्मद। लोगों ने कहा हमने तो तेरे को बुलाया, तो तेरे पैगंबर भेज दिया, बोले इसी से काम चलाओ। वो उधर की तरफ ही ईसा मसीह जब पैदा हुए, उसके पहले लोगों ने कहा परमात्मा आ, परमात्मा, परमात्मा की मैं अपना पुत्र भेज देता हूं। ईसा मसीह कौन थे? कौन थे? कहीं लिखा है परमात्मा थे, परमात्मा के पुत्र थे। अच्छा, भारत में जब भी कहा परमात्मा आओ, परमात्मा खुद आ गया। मजे की बात है। मैं उस दिन, मेरे को बहुत मजा आता, वो यहाँ हरियाणा में हुक्का पार्टी लगी, वो क्रिश्चियन लोग पहुंच गए, मैं बेटा तो आ गया फादर अपनी किताब लेके, तो उन्होंने की क्या, तो बोले देखो परमात्मा के पुत्र है ईसा मसीह। वो जाट महोदय बोले बहुत अच्छी बात है। तो बोले क्या करना है? बोले परमात्मा के पुत्र इनको मानो। तो बोले हाँ मान लेते। तो बोले क्रिश्चियन बन जाओ। तो उसने कहा कि ये कौन है तेरे, ये जीसस? बोले परमात्मा के पुत्र हैं। तो जाट ने एक ही बात की, देख रहे भाई ये भारत है और ये हरियाणा है, यहाँ जब तक बाप जिंदा रहे नहीं तब तक बेटे की नहीं चलेगा। तो बोले बाप जिंदा रहे मतलब क्या है? बोले यीशु परमात्मा के पुत्र है और कृष्ण तो खुद परमात्मा है। बोले छोड़े वाला घटा पहले। वो मुसलमान इसीलिए बोलते हैं, क्रिश्चियन इसीलिए बोलते हैं, ये परमात्मा पैगंबर मत भेज, पुत्र मत भेज, खुद आ, खुदा खुदा। कोटि प्रणाम तुझको, लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तेरी मर्जी के हम है गुलाम। ये आना जाना सीधे मरने का सदियों से चलता है, ये आना जाना सदियों से चलता है, ये आना जाना, ये जीने मरने का काम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम से गुलाम। 16 बरस की 16 बरस की बाली उम्र को सड़ा, प्यार तेरी पहली नजर को सड़ा सड़ा। के हित में माधुर करूं भारती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। ओम नमो
चामुंडाई विच ओम एवरी क्लिप चामुंडाई विच ओम एवरी क्लिप चामुंडाई विच ओम एवरी क्लिप चामुंडाई विच। जय श्री राम मित्रों, कैसे हो? सो ब्लॉग हो चुका है ओवर। अब ख़त्म करते हैं ब्लॉग को यहीं पे। बारिश भी आ चुकी है और कार्यक्रम का भी समापन हो चुका है। सभी अपने अपने घर चल दिए हैं। बाबा जी भी अपने घर जा चुके हैं और हम भी चल रहे हैं अपने घर। बारिश में हम भी जा रहे हैं। बाबा टेक केयर। तो सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। जय श्री राम, जय बाबा की। मिलते हैं आपसे।